हेलो इंडिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइज आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से शुरू। तो अभी मैं जा रहा हूँ, लोकेशन मैं नहीं बताऊँगा, लोकेशन आपको हिस्ट्री की क्लास में आके पता चलेगी। तो आज हम क्या करेंगे, हिस्ट्री की क्लास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे पीछे का व्यू देखो। ये मेरे पीछे का व्यू है और अभी मैं जा रहा हूँ कोई 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके। तो वहाँ पे चल के आपको मिलते हैं। बाकी रास्ते में आपको थोड़ा सा व्यू एंजॉय कराते हैं। और हिस्ट्री की क्लास में आने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई है वो जाके देखिए पहले, फिर आपको हिस्ट्री की क्लास में ले चलते हैं। तो अभी मैं हूँ उधमपुर रेलवे स्टेशन में। तो मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं आगे अपने सफ़र की तरफ। तो मेरे सफ़र की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। जम्मू से लगभग 115 किलोमीटर दूर पड़ता है चिनानी टाउन, और चिनानी जाने के लिए आपको लेना पड़ता है NH44, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। तो 90 किलोमीटर का सफ़र करते ही आपको सामने दिखेगा नाशरी टनल, लेकिन उससे पहले ही राइट साइड की तरफ पुराना रास्ता जाता है जो सीधा हमें जोड़ता है चिनानी टाउन। तो चिनानी जो है वो दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला जो है वो है नाशरी टनल को लेके, और दूसरा जो है धार्मिक स्थलों को लेके। धार्मिक स्थलों में भी 3 प्रमुख स्थल आते हैं, जिसमें से पहला जो सबसे पहले आता है वो है गौरीकुंड, और दूसरा है सुध महादेव, और तीसरा जो है वो है मानतलाई। और इन तीनों का अपना ही कुछ अलग ही इतिहास है। तो इनका इतिहास जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा गौरीकुंड, क्योंकि सबसे पहले गौरीकुंड आता है। तो गौरीकुंड हम पहुँच चुके हैं। तो गौरीकुंड का पैदल लगभग 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक था, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो पैदल ट्रैक करने के बाद इस तरह का सामने कुछ मंदिर का व्यू आता है। मंदिर के अंदर आते ही सबसे पहले आता है गौरीकुंड। ये वही कुंड है जहाँ पे माता स्नान करके शिवजी जी की तपस्या करने गुफा में जाते थे। और यही वो कुंड है, सामने आप मेरे सामने देख सकते हैं। शिवलिंग के साथ ही ये कुंड है जहाँ पे माता स्नान करते थे। और अगर जूम करके आपको दिखाया जाए तो सामने ही एक गौ माता जी की मूर्त बनी हुई है। कहा जाता है कि पुरानी आस्थाओं के मान्यता के हिसाब से कि गौ माता जो है वो स्वयं गौरी माता को यहाँ पे स्नान कराते थे इस कुंड में। तो इस कुंड में स्नान करने के बाद माता जो थे वो तपस्या के लिए गुफा में जाते थे। तो कहा जाता है कि माँ गौरी जो हैं उनका मायके जो है वो मानतलाई में है, और मानतलाई से माँ गौरी यहाँ पे आते थे। इस कुंड में स्नान करने के बाद वह गुफा में जाके शिवजी जी की आराधना करते थे, और लगभग 1000 साल तपस्या करने के बाद ही माँ गौरी को वरदान मिला था उनसे विवाह करने का। तो कुंड के साथ ही सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर गुफा वाली साइड आते हैं, और इस गुफा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये गुफा गर्भजून के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कहा जाता है कि इसी गुफा में माँ गौरी जी स्वयं यहाँ पे हज़ारों साल तपस्या करते थे। लेकिन सुदांत नाम का एक राक्षस था, जो कि सुध महादेव के पास के गांव का ही नागरिक था, और वो माता की तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश करता था। तो आगे की जो कहानी है वो जुड़ी है सुध महादेव से। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा सुध महादेव। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र में आगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं सुध महादेव। तो कहा जाता है कि एक बार माँ गौरी शिवजी जी की तपस्या कर रहे थे, और सुदान नाम का राक्षस तपस्या में विघ्न डालने के लिए आ गया। तो माँ गौरी ने अपने प्राण की रक्षा के लिए महादेव को याद किया। तो महादेव ने जब ये कैलाश पर्वत से देखा तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उन्होंने त्रिशूल जो है वो सुदांत नाम के राक्षस पे चला दिया। तो मंदिर के आंगन में ही ये त्रिशूल आज भी है, जो कि 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। और ये त्रिशूल जो है किस धातु से बना है ये आज तक पता नहीं लग पाया है। त्रिशूल का जो पहला हिस्सा आप देख रहे हैं लगभग 10 फीट ऊंचा है, और जो दूसरा हिस्सा है इसके ऊपर कुछ अलग ही लिपि में कुछ लिखा गया है, जो कि अपना इतिहास बताता है। और ये आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये लिपि कौन सी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो त्रिशूल का तीसरा हिस्सा है, कहा जाता है कि ये पाताल लोक तक गया है। तो लिपि के नीचे ही स्वयं महादेव के हाथों के निशान आपको दिख सकते हैं, जो कि महादेव ने इतने क्रोध में त्रिशूल सुदांत पे फेंका था कि महादेव के हाथों के निशान आज भी इसके ऊपर आप स्वयं देख सकते हैं।
तो महादेव है तो भोलेनाथ, तो उन्होंने क्या किया कि सुदान नाम का जो राक्षस था उसको ज़िंदा करने के बारे में सोचा। तो राक्षस ने कहा, हे महादेव, कि ये जो मैंने दुष्ट कर्म किया है, मैंने इस राक्षसी योनि से निकलने के लिए ही मतलब कि ऐसा किया, तो कृपया करके मुझे आप मोक्ष प्राप्त करा दें। तो इसी पे महादेव ने भी जो है सुदांत को वरदान दे दिया। तभी से ही इस जगह का नाम शुद्ध महादेव पड़ा है। शुद्ध यानी वह राक्षस और महादेव स्वयं महाकाल। और मंदिर के आंगन के बीच में ही स्वयं आप देख सकते हैं महादेव की कही जाने वाली आप शंभु मूर्त यहाँ पे है, जो कि स्वयं ही यहाँ पे प्रकट हुई है। और यहाँ पे जो शिवलिंग है, कहा जाता है कि इसके ऊपर जल चढ़ाने के बाद ये जल कहाँ जाता है आज तक पता नहीं चल पाया है। और ये यहाँ पे इकलौता मंदिर है जहाँ पे महादेव की जो परिक्रमा है वह पूरी ली जाती है। तो इसके साथ ही धोनी बाबा का ये कक्ष आता है जहाँ पे 200 साल से अग्नि इस कुंड में जलती आ रही है। और इस कुंड की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी लकड़ियाँ जलने के बाद जो उनकी राख होती है वो यहीं पे समा जाती है। यह वही लिपि है जो कि आज तक पता नहीं चल पाया है कि क्या है। और कहा जाता है कि यह लिपि इस मंदिर का इतिहास बताती है। और ये छोटे छोटे जो शिवलिंग हैं, ये समाधियाँ हैं उन साधु संतों की जो यहाँ पे तपस्या के लिए आते थे। तो मेरे सामने आप इकलौता शिवलिंग देख सकते हैं जिसमें आपको ज्योति के दर्शन होते हैं। और ये इकलौता ऐसा शिवलिंग है पूरे दुनिया में। तो अभी हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, तो अभी मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम चलते हैं आगे मानतलाई की तरफ। तो यहाँ का आपको बताएंगे। हिस्ट्री की क्लास यहीं से होती है फिर से कंटिन्यू। तो जुड़े रहिए व्लॉग में। अगर अभी तक व्लॉग को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और ये हमारे साथ जम्मू के एक और व्लॉगर हैं अखनूर से भाई अपना इंट्रो। मेरा नाम खजान सिंह मनहास और मेरे चैनल का नाम है खजान ब्लॉग्स करके। 3-4 महीने से मैंने उस पर कुछ ब्लॉग डाला नहीं है। तो आज जब मैंने इनको देखा ना, वहाँ पे कौन सी जगह थी वो शुद्ध महादेव से पीछे जो गौरीकुंड में जब मैंने इनको देखा तो मैं समझ गया इनकी जो लुक है ना वो थोड़ी ब्लॉगर टाइप थी। मैंने इनको पूछा ब्लॉगिंग करते हो? ये बोलते हाँ। तो फिर मैंने बोला कि आप वापस से आ रहे हो? तो ये बोलते नहीं, मुझे रात को यहाँ रुकना। तो फिर मैंने बोला आ जाओ हमारे साथ, हम यहाँ रात को रुकने वाले हैं, हमारे साथ रहो और सुबह फिर शायद से ये हमारे साथ ही चले जाएँ। अगर लेट आना होगा तो फिर ये बाद में आएंगे। तो इनको सपोर्ट करो, अच्छे से देखो इनका कंटेंट सारा जो भी है। काफ़ी मेहनत करते हैं ये, काफ़ी दूर दूर तक आते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। तो और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो भाई को सपोर्ट करो। भाई ने भी आज व्लॉग स्टार्ट किया 4-5 महीने से बीच में गैप डल गया था। भाई को जल्दी से सपोर्ट करो ताकि भाई को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। बिल्कुल जो चैनल थोड़ा डेड पड़ा हुआ है ऐसे काफ़ी देर से, तो उसको रिवाइव करने के लिए तो आप ही की हेल्प चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप सबका प्यार चाहिए हमें बस। बिल्कुल भाई, अगर आपका प्यार है तो भाई सब कुछ है। तो चलें हिस्ट्री की क्लास आगे कंटिन्यू करें। तो अब जो आप सामने देख रहे हैं, इस जगह को कहा जाता है मानतलाई। मानतलाई जो है वह तीसरा स्थान है और शुद्ध महादेव से ये लगभग 4 किलोमीटर दूर है। और मानतलाई वही स्थान है जहाँ पे माँ गौरी जी का जन्म हुआ था। और ये स्थल अपने आप में ही एक बहुत ही धार्मिक आस्था रखता है और ये हम हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे ही महादेव और माँ गौरी जी की शादी का गठबंधन हुआ था। और यहाँ आप सामने मेरे सामने मूर्त देख सकते हैं माँ गौरी जी की शंकर जी के साथ। और यहीं से ही माँ गौरी जो थे वह गौरीकुंड की तरफ प्रस्थान करते थे और वहाँ पे स्नान करने के बाद गुफा में जाके तपस्या करते थे। तो कुछ इस तरह का इतिहास है इन तीनों स्थलों का, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आप मेरे पीछे सनसेट का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो ठंड भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। तो अगला ब्लॉग जो होगा वो ट्रैवल को लेके मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। और मैं कुछ जगह हैं जो मैंने रिवील नहीं की अभी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाई जाएंगी। स्पेशली उसके लिए मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, आपको अच्छे से व्यू दिखाना पड़ेगा। तो व्लॉग में जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर करें। और प्लीज़ जल्दी से यार मेरे 1K करा दो, ताकि मैं आपको एक सरप्राइज़ दूँ। सरप्राइज़ क्या गाइस, सिंपल सी बात है कि जल्दी से जल्दी 1K करा दो, इंटरनेशनल ट्रिप लगाएंगे। उस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी देर से,
बट ये है कि 1K तक करवा दो, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा, तो थोड़ा मेरे लिए भी इजी हो जाएगा कि हाँ ग्रोथ हो रहा है अपना अच्छा। तो प्लीज़ जल्दी से 1K करा दो। और पहला इंटरनेशनल ट्रिप लगाने जाएंगे हम, जिस दिन 1K होगा उस दिन घर से निकल जाएंगे इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। वो मैं तब बता दूंगा कि मैं कहाँ का प्लान कर रहा हूँ, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है अभी।